गुंबद खज़रा देखूं। बहुत बड़े कारी थे। कुरान को तजवीद के साथ अच्छी आवाज में पढ़ना ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। कुरान में हुक्म है ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज़ से जीनत बख्शो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कारी जो रहमतुल्लाह को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि यही दस्तारबंदी का जलसा हर जगह होता है, यहाँ भी होता हुआ है तो गांव भर का चंदा होता है, इलाके से भी चंदा मांगा जाता है, तब जलसा होता है दस्तार। ये बहुत अक्लमंदी का काम हमारे अजीज़म हाफिज मौलाना आरिफ साहब ने किया कि आली वक़ार जनाब हाफिज शेर मोहम्मद साहब या मोहम्मद शेर के बच्चों के निकाह के मौके पर कर दिया कि पैसा भी बच गया, काम भी हो गया। ऐसे ही करना चाहिए। इस जमाने में बहुत सूझबूझ के काम करने वाला है। बहुत खुशी हुई कि ऐसे मौके पर दस्तारबंदी का जलसा भी हो गया और कौम का पैसा भी बच गया। वो पैसा आपके मदरसे में लग सकता है, मस्जिद में लग सकता है। बहुत बड़ा काम किया हमारे हाफिज मोहम्मद शेर साहब ने। जैसा नाम है शेर वैसे दिल भी शेर। तकरीर से पहले ही इन्होंने हमें नजराना दे दिया, ईद कहूँ होत नहीं, कोई नहीं देता है कि पता नहीं मौलाना की तबीयत खराब हो जाए, न बोल पाए तो पैसा हमारे डांट हो जाए, ये न जू लगा। लेकिन वाकई में जैसे नाम है शेर वैसे ही दिल की भी शेर है। इन्होंने पहले ही सब निपटा दिया और अपने बच्चों की शादी इन्होंने ऐसी जगह पर किया जहां से मिलने की उम्मीद नहीं थी और न इन्होंने मांगा। अभी बताया इन्होंने तो मुझे बेपनाह खुशी हुई कि हम लोग ऐसे ही अपने बच्चों की शादी ऐसे घरों से करें जिस घर वाले इस्तिताअत न रखते हों माहौल के लिहाज से, और फिर उनकी लड़कियों को ले लिया जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। इन्होंने आसानी पैदा किया बच्ची वालों पर। मेरे नबी की बशारत है कि मन यस्सरा अला मौसरिन, जो किसी तंगदस्त पर आसानी करेगा, यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा। आसानी देने वाला खुदा ही है। दुआ है कि होने वाली दोनों शादियों को अल्लाह मुबारक फरमाए और ऐसे ही हर मुसलमान की दिल की ख्वाहिश हो कि हमें मिले कुछ या न मिले, हमें निकाह करना है, नबी की सुन्नत अदा करना है, और देने वाला तो अल्लाह है। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, निकाह इबादत भी है, नबी की सुन्नत भी है और नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया भी है। इबादत सुन्नत रसूल की, और इसी मौके पर लोग नाच करते हैं, डीजे लगाते हैं। आजकल डीजे चलाने वाले नहीं सोचते कि हर महल्ले में कोई हार्ट का बीमार है, कोई ब्लड प्रेशर का बीमार है, और आप डीजे लगाते हैं। क्या आपको अपने बीमार पड़ोसियों की कोई फिक्र नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पर फरमाया कि अजान होने के बाद मैं बस्तियों में आग लगा देता। जो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते अजान के बाद, मैं बस्तियों में आग लगा देता, लेकिन मुझे बूढ़े और बीमारों की फिक्र ने इस बात से रोक दिया।
रसूलुल्लाह ने बीमारों का ख्याल किया है, और आज हम डीजे लगाकर बीमारों के दिलों पे धक्का मारते हैं। वो भी डीजे जब चलेगा तो उसके आगे नौजवान खुद ही डांस करी, थू देखे नीक नहीं लगा था, पेट अलग जाता है, मार मटके हुए। उनके मेहरवा देखा था तो मेहरवा में का कहा था, देखो मेरे गुडवा कब्बक देखो 10 हाथ ऊंचे उलरत। अरे ये बहादुरी है कि बेहयाई है? खुली हुई बेहयाई है। हदीस पाक में अल हया व शुबतुम मिनल ईमान की हया शर्म ईमान का हिस्सा है। तुम नाच रहे हो, तुम डीजे बजा रहे हो, तुम्हें अपने दूसरे भाइयों की फिक्र नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दे दी तो तुम समझते हो हमारी तरह सब खुशहाल है। सबको तुमने खुशहाल समझ लिया, मजबूरों की मजबूरी नहीं जानी तुमने। वो तो वैसे ही जैसे एक आदमी था, चश्मा लगावे के बहुत आदि रहा, दिनों में चश्मा लगाया रहा, रातों में चश्मा लगाया रहा, सोवे तो वो चश्मा लगाया रहा। और क्या चश्मा के कलर रहा है हरेर, जौन चीज देखे सब का हरेरे नजर आवे। पाले रहे बर्द तो जाए घाट छोले तो जत्ती झोरी का सब हरेरे नजर आवे, बस सब बटोर लावे बर्दवा का आगे रखे तो बर्दवा झूर घास खाएगी। तो बहुत परेशान करते, हरेर घास लेती हूँ, खात नहीं है, फिर लेके फिर रखे तो कहाँ से खाए ले झोरी। एक दिन उठा अपन चश्मा बर्दवा के लगाए दिए, बजत्ती झोरी रहा सब बर्दवा खाए, उनका हरेर नजर आए। तो हरेर रंग के चश्मा लगाया रहा है, दुनिया का हरेरे नजर आओ। ऐसे आज अल्लाह ने दौलत दे दिया, खुशहाली दे दी, तो सब तुमको खुशहाली दे रहे हैं। सबका ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, भाई भाई बन के रहो। मुझे बड़ी खुशी हुई, हाफिज शेर मोहम्मद साहब ने बताया कि कल जहां मेरे यहाँ मुसलमानों की दावत है, वहीं हिंदू भाइयों की भी दावत है। भाईचारगी इस्लाम का हुक्म है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासुदु, और हसद न करो, वला तबागदु, और बुग़्ज़ न करो, वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। भाईचारगी का हुक्म मेरे नबी ने दिया, तो अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाना चाहिए। वलीमा करना सुन्नत है, नबी करीम का हुक्म भी है, लेकिन जहां मेरे नबी ने वलीमा करने का हुक्म दिया वहीं पर यह भी फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रावी फरमाते हुजूर ने इरशाद फरमाया, सर्रुत तामी तामुल वलीमा, खानों में सबसे बुरा खाना वलीमा का है। सबसे बुरा खाना वलीमा का, हुक्म भी दे रहे वलीमा करने का। तो कौन सा वलीमा का खाना सबसे बुरा है? सरकार फरमाते युज़अल अग़निया, कि जिस वलीमा में मालदारों को बुलाया जाए, वयुतरकुल फुक़रा, और गरीबों फकीरों को छोड़ दिया जाए। जिस वलीमा में गरीब न पूछे जाए वो वलीमा सबसे बुरा खाना। आज हम लोग मालदारों ही को बुला के खिलाते हैं। अगर बहुत बढ़िया बना दिए खाएं तो कहने सारे कहूँ कमाल की से पैसा नहीं बटोरे हैं, अगर कहूँ गड़बड़ाएगा तो कहें बहुत बेकार।